5 ऐसे लेजेंड्स के जिनको कभी बुलाया नहीं जा सकता और इन्होंने अपनी फील्ड में इतनी मेहनत की कि मरने के बाद भी इनका नाम आज तक जिंदा है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका बेटा आने वाले वक्त में शहंशाह कव्वाली और सुरों का बादशाह, मुसलमानों को हकीकी शऊर देने वाली शख्सियत का नाम और इन्हें पंजाबी रोशन ख्याली का बाप भी कहा जाता है। नुसरत फतेह अली खान 13 अक्टूबर 1948 को पाकिस्तान के शहर लायलपुर यानी कि फैसलाबाद में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम परवेज रख दिया जाता है। परवेज के वालिद ये चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका बेटा आने वाले वक्त में शहंशाह कव्वाली और सुरों का बादशाह नुसरत फतेह अली खान बन जाएगा। नुसरत फतेह खुद अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी आवाज़ बचपन से इतनी अच्छी नहीं थी। नुसरत कहते हैं कि लोग मुझे कहा करते थे कि तुम तो कभी गा नहीं सकते और मुझे खुद भी अपनी आवाज़ अच्छी नहीं थी लगती। और जब खालिक का करम हुआ तो नुसरत फतेह अली खान ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बॉलीवुड से भी आगे हॉलीवुड तक काम किया और फिर नुसरत की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजने लगी। फिर 48 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद नुसरत फतेह अली खान इस दुनिया से रुखसत हो गए। मोहम्मद अली 17 जनवरी 1942 को अमेरिका के शहर लुइसविले केंटकी में पैदा हो गए। मोहम्मद अली ने अपनी लाइफ में प्रोफेशनली 61 फाइट्स की, जिनमें से 56 फाइट्स उन्होंने विन की। 1960 में मोहम्मद अली ने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान हुए। मोहम्मद अली फाइट के दौरान एक ट्रिक का यूज़ किया करते थे जिसमें वो सामने वाले प्लेयर की पहले एनर्जी डाउन किया करते और जैसे ही वो थक जाता तो मोहम्मद अली उस पर टूट पड़ते। यानी कि शाहरुख खान पहले मार खाना और बाद में मारना। मोहम्मद अली को आज भी दुनिया बॉक्सिंग का किंग मानती है। मोहम्मद अली के बारे में दिलजीत दोसांझ ने कहा है कि मेरी मार मोहम्मद अली की जैसी है। अमेरिका में एक जगह है हॉलीवुड वॉक ऑफ फ्रेम्स, यहाँ बहुत सारे स्टार्स हैं और हर स्टार के अंदर मशहूर सेलिब्रिटीज के नाम हैं और मोहम्मद अली का रुतबा ये है कि उसके नाम वाले स्टार को जमीन पर नहीं बल्कि दीवार पर चिपकाया गया है। मोहम्मद और अली नाम की क्या वैल्यू है वो तो हर मुस्लिम बंदा जानता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। कायदे आज़म ने इब्तदाई तालीम कराची से और आला तालीम लंदन से हासिल की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बड़े सगीर में पहले ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने 20 साल की एज में लॉ की डिग्री को हासिल किया। वकालत में इनकी खास बात ये थी कि ये लाइफ में कभी भी कोई केस हारे नहीं थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने टाइम के सबसे महंगे वकील थे और वो एक केस की फीस 1500 चार्ज किया करते थे उस टाइम का। लेकिन 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनने के बाद कायदे आज़म ने अपनी तनख्वाह 1 रुपया मुकर्रर की। कायदे आज़म को टाई का बहुत शौक था और कहा यह जाता है कि उन्होंने एक टाई को दोबारा कभी रिपीट नहीं किया था। कायदे आज़म को अपनी कौम यानी कि मुसलमानों से बहुत मोहब्बत थी। मुसलमानों को हकीकी शऊर देने वाली शख्सियत का नाम कायदे आज़म है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का अलहदा वतन होगा और जिसका नाम पाकिस्तान होगा। उन्होंने बताया जहां आप अपनी इबादतगाहें बना सकते हैं और जहां आप आज़ादी से रह सकते हैं। कायदे आज़म ने कहा था कि मुसलमान कभी मुसीबत में घबराया नहीं करता और हमारे हौसले बुलंद हैं। और फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को हमारे हवाले करने के बाद 11 सितंबर 1948 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। सिद्धू मूसेवाला 11 जून 1993 को शुभदीप सिंह सिद्धू इंडिया में पंजाब के ज़िला मानसा के गाँव मूसा में पैदा हुआ और जिसको आज दुनिया सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानती है। सिद्धू को सिंगिंग का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन राइटर बनने के पीछे एक कहानी है। सिद्धू ये चाहता था कि उसे कोई लिखा हुआ गाना मिल जाए कि जिसे वो गा सके। एक दफ़ा एक राइटर ने कहा कि मैं तुम्हें अपना लिखा हुआ गाना दे दूंगा, तुम मेरे गाँव आ जाओ। सिद्धू बारिश होने के बावजूद उसके गाँव पहुंचा तो वो कहने लगा कि तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हें अपना गाना नहीं दे सकता। ये वही दिन था कि जिस दिन सिद्धू ने फैसला किया कि अब अगर गाऊंगा तो खुद का लिखा हुआ ही गाऊंगा। और फिर सिद्धू ऐसा राइटर बना कि 2019 में उसे ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक पर बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला। सिद्धू मूसेवाला पहला पंजाबी और इंडियन सिंगर था कि जिसने वायरलेस फेस्टिवल में परफॉर्म किया और 4 अवार्ड भी हासिल किए। सिद्धू ने 0 to 100 की जर्नी की, लेकिन वो बंदा डाउन टू अर्थ था। उसने अपने नाम के अंदर भी अपने गाँव का नाम शामिल रखा। 114 करोड़ से प्लस की नेटवर्थ होने के बावजूद सिद्धू ने अपने गांव को नहीं छोड़ा। उसने अपनी नई हवेली भी अपने गांव में ही बनवाई। सिद्धू ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं औकात रखता हूं बॉम्बे में फ्लैट्स लेने की और मैं औकात रखता हूं कनाडा में घर लेने की, लेकिन मैं अपने गांव के साथ खड़ा हूं और इधर किसी को एक नौकरी मिल जाए तो वो अपना गांव छोड़ जाता है। और 29 मई 2022 सिद्धू की लाइफ का ब्लैक डे। उस रोज सिद्धू मूसेवाला को कुछ गैंगस्टर्स ने गन शॉट के जरिए कत्ल कर दी। बुल्ले शाह
सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी, जो कि बुल्ले शाह के नाम से मशहूर। बुल्ले शाह 1680 में उज शरीफ में पैदा हुए और बुल्ले शाह का ताल्लुक सैयद खानदान से था। बुल्ले शाह की शोहरत की खास वजह उनकी शायरी थी। बुल्ले शाह को पंजाबी जुबान के सबसे बड़े शायरों में शुमार किया जाता है और इन्हें पंजाबी रोशन ख्याली का बाप भी कहा जाता है। इनकी शायरी का ज्यादातर मौजू इश्क, मोहब्बत और प्यार हुआ करता। बुल्ले शाह ने भी अपनी जिंदगी में मोहब्बत की थी, लेकिन उनकी मोहब्बत किसी औरत से नहीं बल्कि अपने उस्ताद शाह इनायत कादरी से थी। और आज बुल्ले शाह के इश्क की मिसालें दी जाती हैं। बुल्ले शाह को अपने उस्ताद शाह इनायत कादरी से बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बुल्ले शाह की एक गलती की वजह से शाह इनायत कादरी उनसे नाराज हो गए और बुल्ले शाह से कहा कि चले जाओ और मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। और अब उस्ताद का हुक्म था, मानना भी ज़रूरी था। फिलहाल तो वो चले जाते हैं, लेकिन अपने उस्ताद शाह इनायत को मनाने के लिए वो दिन रात सोचते रहते हैं। और अब शाह इनायत को राज़ी करने के लिए बुल्ले शाह रक्स करने वाली औरतों से रक्स सीखने लग जाती हैं। बुल्ले शाह ने कई साल रक्स और गाना सीखा और अब फिर वो वक्त आया कि जब बुल्ले शाह शाह इनायत कादरी के घर के बाहर रक्स करने लगे और गाना गाने लगे कि तेरे इश्क नचाया। लेकिन बुल्ले शाह ने अपना चेहरा अभी भी छुपाया हुआ था और शाह इनायत जब घर से बाहर आए तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि वो बुल्ले शाह हैं। शाह इनायत जब करीब गए तो बुल्ले शाह उनके कदमों में बैठ गए। शाह इनायत ने उन्हें उठाया और गले से लगाया। उनकी ये मोहब्बत देखकर शाह इनायत ने उन्हें माफ़ कर दिया। नहीं लंघदा वक्त भी छोड़े दा, बिन यार गुजारा कौन करे। एक दिन होवे ता लंघ जावे बुलिया, सारी उम्र गुजारा कौन करे।